अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th क्लास का लेक्चर नंबर है 8, चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक है आज हमारा स्केलर एंड वेक्टर्स। क्लास डिफाइन स्केलर या क्वेश्चन आएगा व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर्स। अ स्केलर इज अ क्वांटिटी which can describe completely by its magnitude only। कि आपके पास स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को बयान करे, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसे हमारे पास लेंथ हो गई, जैसे हमारे पास मास हो गया, जैसे हमारे पास टाइम हो गया, तो ये सारी की सारी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, तो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद क्लास हमारे पास है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स इज अ क्वांटिटी which can completely describe by its magnitude and direction, जिसके अंदर हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी बयान करें, that is called वेक्टर्स क्वांटिटी। जैसा कि हमारे पास वेलोसिटी हो गया, जैसे हमारे पास मोमेंटम हो गया, जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया, तो ये तीनों क्वांटिटीज जो है ये हमारे पास वेक्टर्स क्वांटिटी है। या फॉर एग्जांपल अगर मैं घर से स्कूल आया हूं तो मैं किसी ना किसी स्पेसिफिक डायरेक्शंस के अंदर आया हूं चलता हुआ, तो इस स्पेसिफिक डायरेक्शन को बयान करने के लिए मुझे वेक्टर्स क्वांटिटी का इजहार करना पड़ेगा। वेक्टर्स क्वांटिटी की मदद से मैं इस अपनी डायरेक्शंस को, अपने इस रास्ते को बयान कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर्स क्वांटिटी। उसके बाद क्लास हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर्स। हम यहाँ पे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड पढ़ते हैं, नंबर 1 सिंबॉलिकली एंड नंबर 2 ग्राफिकली। क्वेश्चन आएगा हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर्स बाय अ सिंबॉलिकली मेथड एंड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय ग्राफिकली मेथड। सिंबॉलिकली क्या करते हैं क्लास? हम एक बोल्ड फेस लेटर यूज करते हैं, ठीक है, या दूसरे नंबर पे किसी भी सिंबल्स के ऊपर आप वेक्टर्स एरो हेड को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इससे भी या तो आप एरो हेड से रिप्रेजेंट कर दें वेक्टर्स को, या आप किसी भी कैपिटल लेटर के ऊपर आप एरो का निशान बना दें या आप बार का निशान लगा दें। इसकी मदद से भी आप वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या बोल्ड फेस लेटर से या किसी लेटर्स के ऊपर आप एरो हेड या बार का निशान लगा दें। तो ये होता है आपके पास सिंबॉलिकली मेथड। जबकि ग्राफिकली मेथड क्या करते हैं? हम एक लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड का इजहार करते हैं यहाँ पे, इससे हम वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि ये जो लाइन सेगमेंट है, आपको एक तीर जैसा निशान लग रहा होगा, ये जो लाइन सेगमेंट है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये जो एरो हेड है ये वेक्टर्स की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया क्लास हमारे पास सिंबॉलिकली मेथड और ग्राफिकली मेथड। अब क्लास आगे डेफिनेशन आती है डिफाइन पोजीशन। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन किसी भी बॉडी की लोकेशन या उसके रेफरेंस पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस होता है उसको क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि अभी मैं सुबह स्कूल आया अपने घर से स्कूल की तरफ, तो मैंने अगर अपनी पोजीशन को डिस्क्राइब करना हो तो मैं क्या करूंगा? हाउस टू स्कूल उसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो मेरा ये जो हाउस था ये मेरा रेफरेंस पॉइंट था। इसी रेफरेंस पॉइंट का दूसरा नाम होता है ओरिजिन। ओरिजिन वो पॉइंट होता है या रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से आप अपनी मोशन को स्टार्ट करें। तो मैं घर से आया, घर वाला जो पॉइंट था मेरा वो ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट है, और मैं स्कूल अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम पोजीशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पहले मेरी पोजीशन घर में थी और अब मेरी पोजीशन जो है वो स्कूल के अंदर है। तो आप इस एरो हेड की मदद से पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद क्लास हमारे पास क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफाइन डिस्टेंस। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस।
डिस्टेंस क्या होता है क्लास? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। जैसा कि मैं घर से स्कूल आया तो मैं डिफरेंट स्पीड से होता हुआ इन जिगजैग पाथ के अंदर स्कूल में पहुंच गया, तो ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न ना हुआ। दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। इसके बाद क्लास हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टकट रास्ता होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये मेरे पास था, मैंने रिप्रेजेंट किया डिस्टेंस, लेकिन अगर मैं शॉर्टकट रास्ता लूंगा A to B, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कि पहले मैं घर से स्कूल आया इन डिफरेंट स्ट्रीट से होता हुआ जिगजैग पाथ के अंदर, तो ये मेरा क्या था? डिस्टेंस था। लेकिन अगर मैं कोई शॉर्टकट रास्ता ले लेता हूं, एक ही गली से आ जाऊं, स्कूल से सीधा घर या घर से सीधा स्कूल, तो ये मेरा शॉर्टकट रास्ता क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक हो गया क्लास? इसके बाद स्पीड, डिफाइंड स्पीड या व्हाट इज स्पीड, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। स्पीड क्या होता है? अगर आप इसको सिंपली बयान करें, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एस डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज कॉल्ड स्पीड। यूनिट टाइम एक छोटा सा वक्त, दौरानिया, कि उस दौरान अगर कोई बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड को क्लास v से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला है v is equal to s by t। अगर आप यहां से इसका SI यूनिट डिराइव करना चाहें तो डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर और टाइम का SI यूनिट होता है सेकंड। सेकंड नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएंगे तो स्पीड का SI यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। इसके बाद अगर यहां से आप क्लास डिस्टेंस का भी फार्मूला निकालना चाहें तो आप टाइम इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। तो आप डिस्टेंस का यहां से फार्मूला s इज इक्वल टू vt फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने यहां पे डिस्टेंस का SI यूनिट डिराइव करना हो तो स्पीड का आपने यहां पे क्या निकाला? मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट सेकंड, पावर पॉजिटिव, खत्म। तो आपके पास डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर भी आ गया। तो यहां से आप डिस्टेंस का भी यूनिट डिराइव कर सकते हैं, फार्मूला भी और स्पीड का भी। उसके बाद क्लास हमारे पास डिफाइन है यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, क्या क्लास? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसने 2 सेकंड्स के अंदर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो अगले 2 सेकंड्स के अंदर भी वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करे और अगले 2 सेकंड्स के अंदर भी वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करे। मींस इसके अंदर चेंजिंग ना आए, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट रहना, उसके अंदर चेंजिंग ना आना। अगर चेंजिंग आ गई विद द पैसेज ऑफ टाइम या उसके डिस्टेंस के लिहाज से, वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगा बल्कि वो एक और डेफिनेशन होती है, वेरिएबल स्पीड बन जाएगी। तो यहां पे हम उसको बयान नहीं करेंगे। अब इसके बाद है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है क्लास? फार्मूला है v is equal to d by t। यहीं से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। इसको डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या था? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक हो गया क्लास? अगर आपने यहां पे क्या करना हो, इसका यूनिट डिराइव करना हो, तो डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट होता है मीटर और टाइम का SI यूनिट सेकंड। सेकंड नीचे पावर पॉजिटिव, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव आ जाएगी, तो वेलोसिटी का SI यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया क्लास? इसके बाद हमारे पास लास्ट डेफिनेशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वहां पे डिस्टेंस का और यहां पे क्या हो जाएगा?
डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 सेकंड्स के अंदर 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो अगले 2 सेकंड्स के अंदर भी उसको उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़े। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जज़ाकल्लाह।